दोस्तों तारीख है 15 दिसंबर 2022, समय 9:14 हो रहे। प्री ओपन में देखिए एक्सपायरी डे है, तो अवॉइड करूंगा मैं ट्रेड को, कोशिश करूंगा पूरा का पूरा अवॉइड करने का, क्योंकि आज मेरा मन नहीं है और थोड़ा मार्केट एक रेंज में फंस रहा है। तो निफ्टी 50 पॉइंट निगेटिव और बैंक निफ्टी देख रहा हूँ तो 100 पॉइंट का निगेटिव, 43,900 के नीचे निकलने पे पुट ऑप्शन में आपको अच्छा बेनिफिट बन सकता है। आपको कॉल्स वगैरह तो मिलेगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि मैं आज ट्रेड करूं, ठीक है। तो अगर किया इन केस तो फिर मैं आपको अपडेट कर दूंगा, नहीं तो मैं अवॉइड करके आज चलूंगा। तो फिलहाल वेट करते निफ्टी और बैंक निफ्टी, और साथ ही देखता हूँ अगर किसी स्टॉक्स में मूवमेंट होगा तो, नहीं तो आज एकदम बिल्कुल मामला ही नहीं है, कुछ पॉइंट ऊपर कुछ पॉइंट नीचे, तो इस हिसाब से ट्रेड नहीं होगा। बैंक निफ्टी जब तक 43,900 के नीचे नहीं निकले तब तक जो है मूवमेंट के चांस नहीं बनेंगे फिलहाल, है ना। वेट करता हूँ दोस्तों। वैसे तो आज ट्रेड अवॉइड करना है, ट्रेड में खास आज जान नहीं है, क्योंकि एक्सपायरी का है मामला, तो बीच में फंसा देगा। यहाँ पे 9:53 और 40 सेकंड हो रहे समय मैंने एक इंडसइंड बैंक का पुट लेके छोड़ा है 1260 रुपए का। अगर करेंट भाव इंडसइंड बैंक का हम लोग देखें तो करेंट भाव आप समझिए इंडसइंड बैंक का कितने रुपए का चल रहा है, करेंट भाव चल रहा है। इंडसइंड बैंक चार्ट आ रहा है आपके सामने में, इंडसइंड बैंक चल रहा होगा 1272 या 73 के आसपास में, यहाँ पे भी होगा इंडसइंड बैंक। हाँ, ये इंडसइंड बैंक लिमिटेड 1253 कहाँ से आ गया, ये तो 14 का ही है। 1 मिनट, इसको 5 मिनट पे आते आ जाएगा। यहाँ गेनर के लिस्ट में भी होगा, गेनर में इंडसइंड में 1272 रुपया 30 पैसे के आसपास में चल रहा है प्राइस, है ना। तो 1272 रुपया 30 पैसे पर, और अभी मैंने इंडसइंड बैंक का एक पुट लिया हुआ है 1260 रुपए के आसपास का, एक पुट लेके रखा है मैंने। तो उसमें जो है मुझे प्रॉफिट 292 रुपए का चल रहा है। इंडसइंड बैंक 1260 का हो गया, इंडसइंड बैंक 1260 यहाँ। तो आज ये दिन भर का यही ट्रेड रहेगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि मैं ट्रेड के लिए बिल्कुल अवॉइड करने के मूड में, मैं बिल्कुल एक लगा दिया 450 का लॉस है इसमें। 10 पॉइंट अगर नीचे आता है तो 4500 का लॉस हो जाएगा, तो मैं उतना तो लॉस लूंगा नहीं। 2 पॉइंट मैक्सिमम, यानी कि 1000 रुपए का लॉस तक का ले सकता, तो 2 से 2.5 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दूंगा। 21.45 रुपए पे मेरा बाइंग है, 21.45। तो मैं 20 रुपए का जो राउंड नंबर का है ना, वो स्टॉप लॉस में लगा दूंगा, यहाँ पे 20 रुपए के आसपास का यहाँ लगा दूंगा। और 10 पॉइंट के आसपास का टारगेट, यानी कि 21 है 10 31, यानी ऊपर तक का एक टारगेट 2 3 4 यहाँ तक इसको आना चाहिए 28 रुपए आया, ठीक है। नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं एक दिन भर का यही मेरा ट्रेड रहेगा। तो आपसे मुलाकात होगी मेरी जो है ना आपसे बहुत देर बाद, जब इसमें टारगेट आ जाए या स्टॉप लॉस आ जाए, तब हम लोग इस पर अपनी बात करेंगे। तो 20 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और 28 रुपए के आसपास का टारगेट रहेगा। तो अभी छोड़ देता हूँ लगा के, देखते हैं क्या सिचुएशन आता है। दोस्तों समय 10:11 हो गया। देखिए देखते देखते 945 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो आप ये कह सकते हैं, जैसे कि हम लोग कहते हैं ना, अतः इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि हमारा इस टर्मिनल का टारगेट कंप्लीट हो गया है। तो कृपया कर जो है, अब मैं यहाँ देखिए 11:47 हो गया बोलते बोलते ना, अब यहाँ पे से मैं प्रॉफिट को बुक भी कर सकता हूँ। तो इस टर्मिनल का काम बिल्कुल फिनिश हो गया। इंडसइंड बैंक देखिए बहुत अच्छे तरीके से इंडसइंड बैंक नीचे आ रहा है और मेरा पुट ऊपर जा रहा है। 1215 का प्रॉफिट हो गया है, तो 25-26 रुपए तक आ सकता है। तो यहाँ से मैं एक प्रॉफिट को जरूर बुक कर लूंगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए 1215 आराम से चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं है। और यही रेजिस्टेंस है 24.60, 24.55 का हाई मारा। जैसे 24.60 को तोड़ेगा तो 25.70, 25.50 तक आने का कोशिश करेगा, ये यहाँ पर आएगा, है ना। तो चलिए अपना काम 1150 रुपए का बन ही गया दोस्तों, अब कोई टेंशन वाली बात है नहीं, और इंजॉय कर गया। तो यही मेरा एक ट्रेड रहेगा। अब देखिए अब मैं बहुत ही सिंपल तरीके से काम कर सकता हूँ कि स्टॉप लॉस में कॉस्ट टू कॉस्ट कर दूं। एक तो ये हो सकता है, या स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर कर दूं, एक ये सिचुएशन हो सकता है कि ना। तो मैंने खरीदा 21 रुपए 45 पैसे पे, तो देखिए इसका स्टॉप लॉस मेंटेन कर लेंगे। तो चलिए मैं इसका स्टॉप लॉस मेंटेन करता हूँ, और ये सेल साइड में जाएंगे। अभी सेल का बक्सा खुलेगा, आजा भाई। तो चलिए अभी इसका मैं जो है स्टॉप लॉस लगाता हूँ। 1555 का प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं इसका स्टॉप लॉस को 21 रुपए 45 पैसा पे लिया। हालांकि मैं प्रॉफिट बुक कर लूँ, यही ज्यादा अच्छा रहेगा, है कि नहीं। मैं प्रॉफिट ही बुक कर लेता हूँ दोस्तों।
और प्रॉफिट बुक कर लूँगा, खेल ही खत्म हो जाएगा। तो 1500 रुपये का हमारा प्रॉफिट हो रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ऐसे मैं अगर स्टॉप लॉस भी टेल कर लूँगा तो भी दिक्कत नहीं। ये हडल था 2460 का, उसको ये ब्रेक कर दिया है 2490 का। तो चलिए यही आज का ट्रेड रहा, और अब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारा इस टर्मिनल का काम फिनिश हो गया। 1265 के नीचे आप लोग इसको सेल भी करेंगे इंडस्ट्री को कैश में तो भी अच्छा है, रहेगा, कोई ख़राब नहीं रहेगा। एक हर्डल है 1260 का, उसके नीचे जाने के बाद इंडस्ट्री जो है कैश में अच्छा खासा तेज़ी से नीचे आता हुआ दिखेगा। तो चलिए ठीक है, अपना काम हो गया, हमें क्या दिक्कत है, 1400 रुपये तक कहीं नहीं जा रहा है। तो यही रहा दोस्तों, समय 10:15 बहुत ही सिंपल तरीके से किया। इंडस्ट्रियल आप कह सकते हैं कि सर से आप क्यों ऐसा किया, आपने ऐसा क्यों किया, पुट को क्यों किया। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ क्यों किया। चलते हैं इंडस्ट्रियल में, है ना। सबसे पहले आप थोड़ा इंडस्ट्रियल के चार्ट को समझिए। देखिए ये चार्ट मैं खोल रहा हूँ, उधर हमारा प्रॉफिट बुक है। अब आप उसको टेंशन में लीजिए, मोबाइल से मैं बुक कर लूँगा, उसको टेंशन नहीं। अभी आप एनालिसिस समझिए क्यों इंडस्ट्रियल को लिया, समझिए सेल क्यों किया। देखिए ये इंडस्ट्रियल का चार्ट है, इसको डेली में शिफ्ट कर लीजिए। ये कैश का चार्ट है, आप इसको डेली में पहले शिफ्ट करिए, यानी कि डेली के टाइम फ्रेम पे लाइए, तो आपको पता चलेगा इंडस्ट्रियल का बिहेवियर। इंडस्ट्रियल पिछले 6 दिनों से आप देखिए, पिछले 6 दिनों से 1 2 3 4 और ये आज 5वां है। ये 5 दिन से आप कह सकते हैं 1 2 3 4 दिनों से कह सकते हैं कि बिल्कुल पॉजिटिव था, बिल्कुल 4 दिनों से पॉजिटिव था। और अब देखिए 4 दिनों से, सॉरी 4 नहीं बल्कि 6 दिनों से होगा। ये चार्ट यहाँ पे कंप्लीट आया नहीं है, आज वाला चार्ट नहीं शो कर रहा है। देखिए दिखाता हूँ, ये है 14 का, 15 का, 14 का, हाँ ये देखिए चार्ट बना। तो आप देखिए 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, ये कल तक का हुआ। 5 दिनों से कंटिन्यू पॉजिटिव था। 5 दिनों से लोग खाली इसको खरीद रहे, बेच ही नहीं रहे, खाली खरीद रहे। और आप देखिए आज के दिन में यहाँ पे ये दिख रहा 20 सितंबर वाला कैंडल, इसका हाई था 1275 रुपया 80 पैसा, ओके। और 21 सितंबर का हाई देखते तो 1265 रुपया, और आज का हाई देखते तो 1273 रुपया 55 पैसा। इसका मतलब कि ये जो रजिस्टेंस एरिया है, ये ध्यान से समझिएगा, ये जो रजिस्टेंस, एक रजिस्टेंस ये हो गया और एक रजिस्टेंस एरिया, इस 2 रजिस्टेंस एरिया के आसपास में ये झूल रहा है। ये 2 रजिस्टेंस एरिया के आसपास में आके झूल रहा है, जिसके वजह से यहाँ पर एक रजिस्टेंस नहीं, 2 रजिस्टेंस है। 2 रजिस्टेंस के वजह से मुझे यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी नजर आया, तो मैंने इसको सेल कर दिया दोस्तों। और कैश में सेल नहीं करके मैंने पुट में बाय कर लिया इंडस्ट्रियल का, और भी 1260 का पुट बाय कर लिया। तो अब देखिए हमारा हो गया 1500 का प्रॉफिट, है ना। तो इस वजह से, और चूंकि आज एक्सपायरी है तो प्रॉफिट बुकिंग नेसेसरी हो जाता है। इसलिए मैंने कहा था कि आज ट्रेड को उतना मन नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी देखिए अभी 44,100, 44,150, 44,100, 44,000 इसकी रेंज में घूम रहा है। तो हमें कोई दिक्कत इसमें करना ही नहीं, हमें इसमें कोई लेना देना है ही नहीं। हमारा जो काम था वो हमारा काम इंडस्ट्री ने ही कर दिया। तो चलिए दोस्तों, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 2 मिनट रुकने का परिणाम देखिए दोस्तों, जो मैंने स्टॉप लॉस लगा के छोड़ा था, तो 2 मिनट रुकने का परिणाम आप देखिए, 26 रुपये 40 पैसे का हाई मार दिया। मैंने स्टॉप लॉस लगा रखा था, तो स्टॉप लॉस को अभी मैं कैंसिल करता हूँ, और यहाँ पे आप देखिए कि 2115 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो ये टारगेट मैंने बोला ही था कि यहाँ तक आ जाएगा, वो टारगेट हमारे पास आ चुका है, कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। तो देखिए जो टारगेट आपको मैंने इंडस्ट्रियल बैंक कैश में सेल भी दिया था, तो उसके भी टारगेट आ गया कैश में, तो वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल बैंक कैश में जो चल रहा है वो चले, जरा देखें इंडस्ट्रियल बैंक, वो अभी चल रहा है 1259 का। तो 1260 का पहला टारगेट वो कंप्लीट हो चुका है। दूसरा टारगेट 1255 के आसपास का आएगा, वो भी मिल जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हो गया ना, 2 मिनट रुका और वहां से तुरंत से ये अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दिया, तो मैंने भी स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दिया था। अब मुझे लग रहा है ये 28 रुपये तक भी जा सकता है। ये जो लेवल है ना, ये लेवल यहाँ तक भी ये क्लेम कर लेगा 28 रुपये तक। देखिए 28 रुपये तक भी ये क्लेम कर सकता है, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। पिछले 5 दिनों से एकदम मूवमेंट है। तो क्यों सेल किया था इंडस्ट्री, मैंने आपके साथ पूरा डिस्कस किया, बताया कि सेलिंग का रीजन क्या था इंडस्ट्री, जो मैंने पुट खरीद लिया, और उसका रिजल्ट देखिए आपके सामने में 2000 के प्रॉफिट आते हुए नजर आ रहे हैं इंडस्ट्रियल बैंक में, जबरदस्त तरीके से। मुझे लग रहा है ये और ऊपर चला जाएगा, और मैंने 28 रुपये तक जा सकता है ऊपर, चांस है। ऐसे भी नहीं रहेगा तो अपना क्या है, अपना तो हो गया 2000 का। देखिए मैं एक 25 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। कट गया तो कट गया, नहीं कटा तो नहीं कटा। अभी चल रहा है कितना, 26 रुपये पे चल रहा है, 26 चल रहा है।
हाँ अभी चल रहा है 26 रुपये। मैं यहाँ पे 25 रुपये 15 पैसे का एक स्टॉप लॉस लगाता हूँ। कट गया तो कट गया, नहीं कटा तो नहीं कटा, सिंपल बात है। 25 रुपये 15 पैसा, 25 रुपये 20 पैसा हो गया। ये देखिए हमारा स्टॉप लॉस प्लेस कर दिया। अब अगर वो ऊपर से नीचे भी गिर जाएगा तो हमारा तो टारगेट हो गया ना, काम फिनिश हो गया, 2000 बन गए, खेल खत्म, है ना। तो चलिए अब क्लोज करता हूँ, अब हमारा स्टॉप लॉस लग गया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।